हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए नए साल का एक और बड़ा तोहफा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेंशनर्स के लिए तो पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से एक और नई अपडेट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात करें नए साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ईपीएफओ में जो अपना फंड जमा कर रहे हैं, ऐसे नागरिकों को सरकार तरफ से कुछ राहत देखने को मिल सकती है। यहाँ पर वर्जन में नए अपडेट ला रही है सरकार, यानी ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करेगी। और इसके अंतर्गत अब आप अपना पैसा जैसे कि क्लेम करते हैं तो महीनों आपको वेट करना पड़ता है, 15 दिन तक वेट करना पड़ता है। अब ऐसे में आपको यह पैसा तुरंत ही मिल सकेगा। यह फ्रेंड्स, अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार तरफ से क्या अपडेट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे उमंग ऐप का। अगर आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ऐप जिसमें लगभग 125 योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई ऑनलाइन क्लेम करना है वो भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के माध्यम से अपना क्लेम कैसे करेंगे और अपना पैसा खुद का अगर निकालना हो तो आपको आपके सीधे बैंक में कैसे पैसा मिलेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। जी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर उमंग के माध्यम से, उमंग ऐप के माध्यम से जो कि आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपना पैसा या अपना क्लेम कर सकते हैं। इस क्लेम के माध्यम से मिनिमम अभी की बात की जाए तो आपसे 4 से 5 दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसको सरल बनाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। आपका खुद का पैसा है आपके आपके बैंक अकाउंट में या आपके फंड में जमा है, ईपीएफओ में जमा है, उसे निकालने में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों होती है, इस पर काम कर रही है सरकार। जल्द ही इस पर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसा कि बोला गया है कि मार्च महीने तक आपको ये ईपीएफओ 3.0 लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आप अपना पैसा क्लेम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे अपडेट जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पेंशनर्स के लिए। तो नए साल 2025 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ की बात की जाए तो ऐसे में आप कई ऐप ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल कर आप अपना सारी जानकारी ले सकते हैं, अपना सेटलमेंट के बारे में जान सकते हैं और अपना पेंशन का पैसा अगर लेना है वो आप यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ईपीएफओ अंशदान करने वाले जितने भी करोड़ों कर्मचारी हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे ईपीएफओ ने पीएफ खाता धारकों के लिए एक नए नियम बनाए हैं। इसके माध्यम से पीएफ खाता धारकों को लाभ मिलेगा और यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी भी ले पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ईपीएफ स्कीम पैराग्राफ 60(2)(b) में कुछ जरूरी बदलाव किया गया है। इससे पहले कि यह नियम लागू हों, सभी खाता धारकों को क्लेम ऐप माह 2024 तक यहाँ पर सेटल होता था। अब इसे इंटरेस्ट भी पिछले महीने के अंत तक दिया जाता था, लेकिन अब इसके सदस्य जो भी हैं उनको ब्याज का क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ही मिलेगा। यानी बात की जाए, अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी ऑनलाइन क्लेम करते हैं तो उसके अंतर्गत जो आपको ब्याज मिलता है वो आपको अब 24 तारीख तक आपको यहाँ पर महीने के 24 तारीख तक को आपको यहाँ पर सेटलमेंट जो कि करते थे, अब उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि वृद्धि आप यहाँ पर कुछ समय तक और आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके तहत सरकार की तरफ से इन नियमों को लेकर अभी केवल मंजूरी दिया गया है। फिलहाल नए नियम को लागू करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी ताज़ा जारी नहीं किया गया है। जब तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार कोई अधिसूचना नहीं आती तब तक पुराने नियम पर ही पीएफ क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। बशर्ते ऑफिशियली अभी डेट नहीं आई है, लेकिन यह अपडेट होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ नए नियम लागू होने से क्लेम की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि यह नियम जारी किए जाएंगे जिसके बाद क्लेम को 1 महीने के भीतर ही निपटान करना होगा। जहां पहले देरी होती थी वहीं अब ईपीएफओ सदस्यों के लिए बड़ी राहत है। इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार ईपीएफओ की ओर से तमाम दावों को बेहतर से निपटाया जाएगा। इसमें ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको कोई क्लेम करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको फॉर्म भरने होते हैं, यानी 15G का फॉर्म भरना होता है। ऐसे में अगर आप आयकर दाता हैं, यानी आपका पैसा ज़्यादा है 5 लाख से ऊपर, अब इससे आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्म भरने होते हैं और उसके फॉर्म भरने के बाद आपकी उसकी जांच होती है और बहुत सारे क्लेम यहाँ रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, जो भी पेंशनर्स हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है या जो आवेदन करना चाहते हैं, एक ऐप जैसे कि अभी तक आपने जो अपना क्लेम किया है वो आप अपना निकाल सकते हैं, बशर्ते
ऑनलाइन प्रक्रिया में जो होती है वो अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, यानी आपका नाम के साथ साथ आपका बैंक पासबुक या आप अगर चेकबुक लगाते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जांच की जाती हैं और उसके दौरान किसी प्रकार का थोड़ी सी त्रुटि मिलती है तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और उसके अंतर्गत जो ब्याज आपको मिलता है, हालांकि मिनिमम सरकार की तरफ से जो पैसा लगाया जाता है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट से मिलने वाला जो पैसा है वो आपको पूरा नहीं दिया जाता है। नहीं तो आपका ये पैसा बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा अमाउंट बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा क्लेम का पैसा जो कि आपका ब्याज का पैसा पूरा नहीं दिया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर ईपीएफओ के माध्यम से जो पेंशनर्स हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूनतम जो पेंशन रखी गई है वो 1,000 रुपये ही रखी गई है। अब 1,000 रुपये कोई भी व्यक्ति अपनी 30 साल या 35 साल की जॉब करता है, उस दौरान उसका अमाउंट अगर ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अगर शुरुआती की बात करता हूँ तो जो भी आपका मिनिमम अमाउंट बनता है उस पर आपको ब्याज जो मिलता है वो आपको 1,000 रुपये। लेकिन अगर आपका अमाउंट ज़्यादा बन गया है तो ऐसे में आपको यहाँ पेंशन जो 5,000, 6,000, 7,000 रुपये भी मिलती है। लेकिन न्यूनतम पेंशन की मांग जो की जा रही है वो 9,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स हैं, लगातार धरना प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो यूपीएस सरकार ला रही है यूपीएस पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से न्यूनतम पेंशन जो रखी जा रही है वो 10,000 रुपये रखी जा रही है। यानी यहाँ पे अगर ईपीएफओ की बात की जाए तो लगभग अगर बात की जाए तो 10 गुना कम है, यानी 1,000 और यहाँ पे 10,000। तो इसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये चल रहा है, जो कमेटियाँ हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन जो हो 9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अभी ऑफिशियल सरकार तरफ से कोई अपडेट नहीं आए हैं, लेकिन इस पर जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपना क्लेम करना चाहते हैं, अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको उमंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे ये इजीली मिल जाएगा। उसके बाद अब अपने फ़ोन को ऐप में क्या करना है, ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। उसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपको अपने सर्विस में रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ईपीएफओ सर्विस सेलेक्ट आपको करना है। देखिए ईपीएफओ और बहुत सारे ईएसआई का, आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं जो कि एक ही ऐप पर अवेलेबल हैं जो भारत सरकार का है, तो वहाँ पर आप विजिट करके अपनी आवश्यकता अनुसार जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो अपना ईपीएफ का पैसा निकालना है या क्लेम करना है तो सबसे पहले ईपीएफओ पे आपको कर देना है क्लिक। सर्विस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस, आगे प्रक्रिया होगी। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर या योनो नंबर के साथ आपको अपना लॉगिन कर लेना है। अगर आपका योनो नंबर पता है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अगर आपका योनो नंबर नहीं एक्टिवेशन है उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर अपना ईपीएफओ पे लॉगिन करने के बाद आपको अपना लॉगिन करेंगे तो आपका पहले से ही केवाईसी कंप्लीट है, जिसमें आपका क्लेम करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आपका आधार कार्ड और आपका बैंक पासबुक, साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो कि बात की जाए आइडेंटिटी के तौर पर पैन कार्ड वगैरह आप अपना अपडेट कर लेंगे। उसके बाद क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपना बैंक डिटेल पहले डालना है। ठीक है, जैसे सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका यहाँ पैन कार्ड सब कुछ शो करने लगेगा। उसके बाद आपको अपना क्या करना है, बैंक अकाउंट अपडेट कर देना है। बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको सर्विस जो कि लोकेलिटी पूछा जाएगा, उसमें आपका लोकल का एरिया के बारे में बताना है जो आपके आधार कार्ड में है, इजीली वो आप अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाएगा, उसमें क्लेम करने का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको अगर तुरंत पैसा 4 से 5 दिन के अंदर पैसा चाहिए तो इलनेस आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इलनेस के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करके टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ेंगे तो आपके अब आगे चेक बुक मांगा जाएगा। इस सिंपली 3 से 4 प्रोसेस हैं जिसको आप पूरा करके पैसा निकाल सकते हैं। चेक बुक का ऑप्शन मिलेगा, या आपके पास बैंक अकाउंट है उसका पासबुक का फोटो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, या चेक बुक है, कोई कैंसिल चेक बुक है तो यहाँ पर आपको एक चेक बुक निकालनी है जिसमें आपको कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होना, उसमें आपका अकाउंट नंबर वो वगैरह शो करना चाहिए जिसमें आपको पैसा लेना है। तो वो आपका क्लियरली आपको उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, क्लेम फॉर्म पर जो ऑप्शन आता है वहाँ पर जाके इलनेस पे आपको क्लिक कर देना है और वहाँ से अपडेट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। 3 से 4 दिन की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 दिन के अंतर्गत आपके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे सिंपल, सबसे सरल, बहुत ही इजी तरीका है। हमने खुद भी ऐसे ही करके अपना पैसा निकाला है। अगर आप भी इसी प्रकार से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।